हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अर्पित इंग्लिश क्लासेस के एक और नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको प्ले जस्टिस को डिटेल में समझाएंगे। साथियों, इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी अपडेट्स या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, यह जो जस्टिस नॉवल है, इसको लिखने वाले जॉन गाल्सवर्दी रहे हैं और इसको 1910 में लिखा गया है। यह एक ब्रिटिश लेखक हैं और साथियों यह ब्रिटिश जेलों की स्थिति, जो ब्रिटिश जेलों की जो स्थिति थी उसको सुधारने के लिए अभियान का हिस्सा था। साथियों, आगे की बात को समझिए। साथियों, हम आपको बता दें, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यह एवर्ड हैन जूनियर द्वारा डिजाइन किया गया एक डच रूपांतरण का पोस्टर है। आगे की बात को समझिएगा। यह जो था आनी विंस्टन चर्चिल ने लंदन के जो ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में नाटक के शुरुआती प्रदर्शन में भाग लिया था। यह साथियों इसका इंट्रोडक्शन था। आइए अब साथियों इसकी समरी को विद कैरेक्टर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आइए साथियों, अब हम समरी को विद कैरेक्टर के माध्यम से समझते हैं। ये मित्रों, पहले हम समरी को समझाने से पहले आपको कैरेक्टर से रूबरू करा देते हैं। आइए एक एक कैरेक्टर को अच्छे समझिएगा, यानी इसमें उसका क्या रोल रहा है। साथियों, यह जो आप सब देख पा रहे हैं प्रिंसिपल ये कैरेक्टर्स, इसमें जो फर्स्ट जो दिया गया है यानी जेम्स हाउ। जो जेम्स हाउ है वो एक क्या है, वकील है, यानी सॉलिसिटर का मतलब यही वकील होता है। और अगला जो है वाल्टर हाउ एक क्या है, सॉलिसिटर है, वो भी क्या है, एक वकील है। और नेक्स्ट जो कैरेक्टर है उसको समझिएगा, यानी कह रहे हैं रॉबर्ट कॉक्सन, यानी उसके क्या प्रबंधक क्लर्क हैं, यानी रॉबर्ट कॉक्सन, यानी दे आर द मैनेजिंग क्लर्क, यानी क्या है उसके, यानी उनके क्या है प्रबंधक क्लर्क हैं, कौन, सॉलिसिटरों के। और अगला है विलियम फाल्डर, दे आर जूनियर क्लर्क, यानी विलियम जो फाल्डर है उनके घनिष्ठ क्या लिपिक है, यानी क्लर्क है, लिपिक होता है हिंदी में, क्लर्क को कहते हैं। नेक्स्ट जो दिया है स्वीडल जो है, स्वीडल देयर यानी ऑफिस बॉय क्या है, उनका ऑफिस बॉय है, यानी किसका, सॉलिसिटर्स का। नेक्स्ट जो कैरेक्टर दिया है यानी क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टर यानी विस्टर एक क्या है, यानी अटेक्टिव का मतलब जासूस है। नेक्स्ट देखिएगा आप। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो साथियों आप देखिएगा, यानी कॉली है, कॉली एक क्या है, कैशियर है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है यानी मिस्टर क्या है, मिस्टर जस्टिस फ्लाइड, यानी आ जज क्या है, एक जज है, यानी न्यायमूर्ति फ्लाइड एक क्या है, न्यायाधीश है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है उसको देखिएगा, क्या है, हेक्टर फ्रोम आ ओल्ड एडवोकेट, एक यानी क्या है, एक युवा अधिवक्ता है। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, जो ओल्ड ठीक है एडवोकेट है, यानी हेक्टर ठीक है क्लेवर जो है वो एक ओल्ड एडवोकेट है, क्या है, ओल्ड एडवोकेट है, एक पुराने वकील है। और हेक्टर जो फ्रॉम आ यंग ठीक है एडवोकेट, क्या हेक्टर फ्रॉम है, ये क्या युवा अधिवक्ता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो क्या है, कैप्टन डैनसन बीसी जेल गवर्नर, यानी क्या है, प्रिजन यानी गवर्नर, यानी कैप्टन डैनसन एक बीसी क्या है, आप प्रिजन गवर्नर है, एक जेल गवर्नर है। नेक्स्ट दिया गया है, कह रहे हैं रेग ह्यूग मिलर जो है आप प्रिजन क्या है, कंप्लाइन है, यानी प्रिजन कंप्लाइन एक जेल पादरी है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो कैरेक्टर दिया है एडवर्ड जो क्लेमेंट है वो आप प्रिजन ठीक है डॉक्टर हैं, एक क्या है, जेल चिकित्सक हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है उसको देखिएगा साथियों, क्या है, बूडर जो है आ चीफ ठीक है, क्या है, वार्डर, एक मुख्य वार्डर है। नेक्स्ट जो दिया है क्या है, मोइनी जो है मोइनी नाम की जो लड़की है वो क्या है, एक क्या है, कन्विक्ट है, एक अपराधी है। अगला जो दिया गया है, अगला दिया है यानी क्या है, किल्फल्टन जो है क्या, एक कन्विक्ट है, अपराधी है। ओ क्लीरी जो है, ओ क्लीरी ये क्या, कन्विक्ट है, एक अपराधी है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर दिया है रूथ हैनिविल जो है आ वुमेन है, एक महिला है। ये सभी कैरेक्टर हैं साथियों।
अब हम आपको इन कैरेक्टरों के और इमेजेस के माध्यम से समरी को समझाते हैं। मित्रों, हम बता दें, इस जो प्लॉट है यानी जो प्ले है, इसका जो टैब जो रहा है वो सोशल क्रिटिसिज्म रहा है। सोशल क्रिटिसिज्म रहा है, सामाजिक आलोचना, यानी सोशल क्रिटिसिज्म क्या होता है, सामाजिक आलोचना, इसका टाइप रहा है इस प्लॉट का, इस प्ले का। चलिए साथियों, अब हम समरी को डिटेल में समझते हैं। नाटक की शुरुआत जुलाई की एक सुबह एक वकील के दफ्तर से होती है, जब रूथ हेनिविल नाम का जो है वो यानी क्या है, एक वुमेन, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। हेनिविल नाम की एक युवती जूनियर क्लर्क विलियम फाल्डर से मिलती है। अब आगे देखिएगा। अब क्या होता है कि वे उस रात भागने की योजना बनाते हैं। रूथ के बच्चों को उसके हिंसक अपमानजनक पति से दूर ले जाते हैं। उसी सुबह वरिष्ठ भागीदार जेम्स हाउ को पता लगता है। अब फिर क्या होता है, अब उसी सुबह वरिष्ठ जो जेम्स हाउ को पता लगने के बाद के यानी जो चेक था, नैन के चेक को बदल दिया गया ताकि धारक को फॉर्म के खाते में 90 निकालने की अनुमति मिल सके। यानी वह बैंक से कैशियर को दफ्तर में लाता है और कैशियर तुरंत फाल्डर को चोर के रूप में पहचान लेता है। अब कैशियर को ले आता है, कैशियर का नाम, यानी इस कैशियर को ले आता है। और क्या होता है फिर, अब मैनेजिंग क्लर्क रॉबर्ट कॉक्सन, यानी मैनेजिंग जो क्लर्क है वो क्या है, रॉबर्ट कॉक्सन। ये रॉबर्ट कॉक्सन को क्या करता है, यानी जेम्स हाउ के बेटे वाल्टर, बेटा क्या है, बेटे का नाम क्या है, यानी वाल्टर को क्या करता है। अब आगे की बात, वाल्टर जो उनका जो बेटा है, किसका, कॉक्सन का, अब जेम्स हाउ का, कह रहे हैं दोनों को फाल्डर के लिए दुख होता है, लेकिन हाउ मुकदमा चलाने का फैसला करता है और युवा किलर को ले जाने के लिए, जो फाल्डर को ले जाने के लिए पुलिस का बुलावा है। हाउ वकील के दफ्तर में ईमानदारी और सम्मान के महत्व पर जोर देता है, लेकिन यह भी दावा करता है कि उसने हमेशा फाल्डर में बेईमानी के लक्षण देखे हैं, यह कहते हुए कि उसकी आंखें ऐसे आदमी की हैं जो पैसे के मामले में अपने हाथ नहीं रोक सकता। वाल्टर और जो कॉक्सन नाम के जो करेक्टर हमने बता दिए, जो फॉर्म के सम्मानीयता के बारे में भी चिंतित हैं, ने एक कोई लक्षण नहीं देखे हैं जिससे हाउ का निर्णय और कार्य अत्यधिक कठोर प्रतीत होते हैं। उस वर्ष अक्टूबर में फाल्डर का मुकदमा चलता है। उसके बैरिस्टर का कहना है कि हालांकि फाल्डर के अपराध के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता, लेकिन उसने अत्यधिक तनाव में काम किया जो अस्थायी पागलपन के बराबर है। उसे उस महिला और उसके बच्चे को हिंसक शारीरिक शोषण से बचाना था जिसे वह प्यार करता था। प्यार का कौन था, रूथ थी। और लेकिन सामान्य परिस्थितियों में उसने कभी बेईमानी नहीं की। रॉबर्ट कॉक्सन और रूथ हेनिविल ने अपने साक्ष्य में इसकी पुष्टि की है और बैरिस्टर ने जूरी से फाल्डर को जेल की सजा न देने, यानी ये जज हैं, यानी इनने क्या, यानी इसको सजा न देने के लिए रिक्वेस्ट करी थी और जेल की सजा न देने और उसके अपराधी के बजाय एक मरीज के रूप में देखने का अनुरोध किया। हालांकि अभियोजन पक्ष के बैरिस्टर का कहना है कि वह कानूनी तर्क के बजाय एक भावनात्मक तर्क है। जज ने जोर देकर कहा कि जूरी तभी यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि फाल्डर पागल था जब वे पूरी तरह से आश्वस्त हो कि उसके दिमाग की गुणवत्ता ऐसी थी कि वह उस समय पागल खाने के योग्य था। जूरी ने फाल्डर को दोषी पाया और जज ने उसे 3 साल की जेल की सजा सुनाई, यह कहते हुए कि उसके वकील
द्वारा पेश की गई क्षमादान की भावनात्मक दलील न्याय के मार्ग की आलोचना के बराबर है। जज को कानून लागू करने का काम सौंपा गया और वह उस संभावना पर विचार नहीं कर सकता कि कानून गलत हो सकता है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कॉक्सन जेल में फाल्डर से मिलने जाता है और उसे बहुत उदास पाता है, जो आंशिक रूप से एकांत कारावास और रूथ के बारे में उसकी चिंता के कारण होता है। वह राज्यपाल से फाल्डर के अन्य कैदियों के साथ काम करने और उसका महिला से उस मिलने की अनुमति देने के लिए कहता है। मित्रों, ये राज्यपाल हैं। आगे की बात को आप समझिएगा कि एकांत फाल्डर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। जब वह उस दिन बाद में फाल्डर की जांच करता है तो वह कहता है कि युवा कैदी घबराया हुआ है, लेकिन उसके मामले को कई अन्य लोगों से अलग करने के लिए कुछ भी नहीं है। अपने सेल में, यानी जो उसका कमरा था, में अकेले फाल्डर अन्य कैदियों द्वारा अपने दरवाजे पर पीटने की आवाज़ सुनता है और मुट्ठी बांधकर अपने सेल के दरवाजे पर पीटते हुए उसमें शामिल हो जाता है। साथियों, ये सभी कैदी हैं, जे तीनों कैदी यानी इसी के साथ में यानी जेल में हैं। अब इस इशारे की निरर्थकता उसकी निराशा के साथ साथ उस व्यवस्था की कठोरता को भी प्रकट करती है जो उसे और कई अन्य लोगों को कुचल रही है। 2 साल बाद रूथ हेनरीविल कॉक्सन से मिलने उसके दफ्तर जाती है और उसे बताती है कि फाल्डर को नौकरी की सख्त जरूरत है। कॉक्सन संदेहवादी जेम्स हाउ को फाल्डर को एक और मौका देने के लिए मना लेती है, लेकिन हाउ शर्त रखता है कि फाल्डर को रूथ को छोड़ देना चाहिए। फाल्डर इस प्रस्ताव से जूझता है और ऐसा करते समय वह यह जानकर भयभीत हो जाता है कि जब वह जेल में था तो रूथ अपना पेट पालने के लिए वेश्यावृत्ति कर रही थी, शरीर बेच रही थी, शरीर के साथ खिलवाड़ कर रही थी। कारण एक पुलिस अधिकारी फाल्डर को पुलिस के रिपोर्ट न करने, उसकी रिहाई की शर्त और नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए जाली संदर्भ का उपयोग करने के लिए गिरफ्तार करने के लिए कार्यालय में प्रवेश करता है। यह साथियों वही पुलिस अधिकारी है जो मतलब फाल्डर को गिरफ्तार कर रहा है। निराशा में फाल्डर खुद को खिड़की से बाहर फेंककर आत्महत्या कर लेता है। जब वह देखता है कि युवक मर चुका है तो कॉक्सन चिल्लाता है कि वह सौम्य यीशु के साथ सुरक्षित है। यह अंतिम विचार ईश्वरीय न्याय और मानवीय न्याय प्रणाली की विफलता के बीच एक स्पष्ट अंतर प्रस्तुत करता है। तो साथियों, यहाँ तक जो समरी थी यह आपको समझ में आई होगी। यहाँ जो करैक्टर रह गए इसको हम और समझा देते हैं साथियों। 1-2 करैक्टर रह गए हैं साथियों। ये सूडल देख रहे हैं आप, ये सूडल जो है यानी उनका ऑफिस बॉय है, जो सॉलिसिटर थे, वकील थे, उनके यानी कि जो ऑफिस था उसमें वर्क करता था, कार्य करता था। साथियों, जो एक बिस्टर नाम का आया है करैक्टर, जो बिस्टर एक जासूस है, एक क्या है डिटेक्टिव का मतलब जासूस होता है, जो क्या यानी एडवोकेट जो सॉलिसिटर थे उनको जासूसी देता था। साथियों, जो नेक्स्ट जो करैक्टर आया था यानी जो नेक्स्ट जो करैक्टर एक डॉक्टर का आया था, यानी जो डॉक्टर जो थे यानी एडवर्ड यानी क्लेमेंट जो थे, एक क्या है प्रिजन, ठीक है, डॉक्टर हैं, एक जेल में चिकित्सक हैं जो कैदियों को दवा दारू देते हैं, यानी सॉरी साथियों दवा दारू नहीं कह सकते, यानी उसका चिकित्सा करते हैं, यानी जो बीमार या परेशान या जो घायल यानी लोग होते हैं, कैदी होते हैं उस जेल के अंदर, उनको ट्रीटमेंट देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो करैक्टर है साथियों, यह आप देख पा रहे हैं, यानी जो नेक्स्ट करैक्टर है जो इसका नाम जो यहाँ पर दिया गया है, तो यह साथियों क्या है, एक पुरोहित है, एक पादरी हैं, यानी रेव ह्यूग मिलर, एक जेल पादरी हैं, यानी क्या कंप्लेन का मतलब जी जो होता है, कंप्लेन का मतलब पादरी ये पुरोहित होते हैं जो क्या जेल के एक क्या है पादरी हैं। नेक्स्ट जो करैक्टर है साथियों, जो क्या है यानी होरेल्ड क्लर्क,
आर, ठीक है, ओल्ड, ठीक है, क्या है, एडवोकेट, ये कि क्या है, पुराने, क्या अधिवक्ता यानी सॉरी वकील हैं। अब नेक्स्ट जो करेक्टर है उसको देखिएगा, कह रहा है हेक्टर फ्रॉम। जो हेक्टर फ्रॉम है, हेक्टर फ्रॉम एक युवा अधिवक्ता है। क्या है, युवा अधिवक्ता है, यह हेक्टर फ्रॉम है। ये साथियों आप करेक्टर को आप समझ गए होंगे शायद, मैं मानता हूं जो अधिवक्ता था यानी युवा अधिवक्ता था, इसने ही यानी फॉल्टर का, ठीक है, केस को लड़ा था। तो आप ये सभी करेक्टर से अच्छे से रूबरू हो गए होंगे, आप पूरी समझी को अच्छे से आप समझ गए होंगे। आइए साथियों कुछ और पॉइंटों को आप समझाते हैं। साथियों यह उसकी अंतिम लाइनें थी, क्या नो वंस टच हिम नाउ नेवर अगेन ही इज सेफ विद जेंटल जीसस। कहना चाह रहा है इन लाइनों में कि अब कोई उसे छू नहीं पाएगा, फिर कभी नहीं, अब भय सज्जन यीशु के साथ सुरक्षित है। कितनी मजेदार लाइनों का मतलब है साथियों। तो यहाँ तक आप साथियों हर एक पॉइंट को, हर एक बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आगे इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखेंगे। और अगर आपको किसी भी ग्रुप से ऐड होना है तो सभी के, जो चाहे फेसबुक पेज हो, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे अपना ट्विटर या अपना इंस्टाग्राम से ऐड होना चाहते हैं, तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वहाँ पर हम आपको PDF क्लास की प्रोवाइड कराते हैं, तो वहाँ से जाके आप ऐड हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।